श्री गोपियों ने एक स्वर में कहा कि हे नंद, यह तो बताओ कि कृष्ण ने तुमसे क्या कहा क्या है? मोहन के कठोर वचन सुन सुनकर तुम्हारा कठोर हृदय सुरक्षित कैसे रहा? वह फटकर टूक टूक क्यों नहीं हो गया? भगवान श्याम सुंदर ने जरा सा कहा कि बाबा अब आप लौट जाओ, तो तुम स्नेह के बंधनों को एक पल में तोड़कर दौड़े यहां चले आए। अरे तुमने दौड़कर श्री कृष्ण के चरण क्यों नहीं पकड़ लिए? नंद, तुमसे ये भूल हुई है। तुम्हारे ब्रज के समान कठोर छाती दरक कर चूर चूर क्यों नहीं हुई? तुमसे बिछोड़ने का ये शूल भला सहा कैसे गया? मोहन की बातें याद कर कर के माँ यशोदा और गोपियों की आंखों से अविरल नीर बहने लगा। उन्होंने अपना तन मन की तनिक भी सुधि नहीं रही। उनका तन मन सब उनके हाथ से निकल गया। तन आंसुओं से गलकर क्षीण हो गया और मन इतना निस्तेज हो गया कि मानो वियोग रूपी सांप ने डस लिया। बार बार गोपियां एक ही बात कहती थी, हे नंद, तुमने कान्हा को वहां क्यों छोड़ा है? क्यों छोड़ा? क्या तुम गोकुल में दूध दही चखने के लिए लौट आए हो? बार बार श्री गोपियां माँ यशोदा के साथ कहती, तुमने दशरथ के समान अपने प्राण क्यों न छोड़ दिए? नंद, कम से कम यह जन्म तो तुम्हारा सफल हो जाता। मेरा मनमोहन कहाँ रह गया? उसकी सुहानी मूरत एक क्षण के लिए मेरे हृदय से भूलती नहीं रही। भगवान के अंग अंग कितने सुहाने और मन को मोहित करने वाले हैं। भगवान के बिना सारी गाय व्याकुल इधर उधर मारी मारी फिर रही है। श्री गोपियां आपस में भगवान का वर्णन कर रही हैं और समय समय पर उनको मधुपुरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कुब्जा और गोपियों का भाग्य, इस पर थोड़ा सा आज विचार करेंगे। साधनाओं का फल कभी निष्फल नहीं जाता। साधनाएं हमेशा कभी न कभी पूरी होती हैं। गोपियां आपस में कह रही हैं, वे हरि तो अब मथुरा के राजा हो गए हैं, श्रेष्ठ वंश के कहलाने लगे हैं। राजसी वस्त्र आभूषण अंगों पर सुशोभित होते हैं। अब तो अहीर कहलाने में भी वे उन्हें लज्जा आती है। अब तो उनके माता पिता भी बदल गए हैं। अब उनकी देवकी और वसुदेव माता है। नंद और यशोदा अब उनके माता पिता नहीं रह गए हैं। गोपियां इन बातों को कहती हैं, सुनती हैं और आंखों से लगातार आंसू बरसाती है। हाथ मल मल कर पछताती है। एक गोपी कहती है, सखी, उनको कुब्जा मिल गई है जिसने चंदन लगाकर उनका मन मोह लिया है, और यहां तक सुनी हूं कि वह उनकी अर्धांगिनी बन बैठी है। सखी, एक
कोई कह रहे थे कि कृष्ण उसी कुब्जा के वश में होकर अनेक प्रकार के प्रेम क्रीड़ाएं करते हैं। गोपियों को अपार दुख है। राधा को तजिए है मनमोहन, कहा कंस दासी धाराई, कहा कहती वह भई पटरानी, वह राजा भई जाई हो। गोपियां कहती है मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं होता है कि कृष्ण ऐसा भी कर सकते हैं। राधा रानी जैसी सर्वांग सुंदरी को छोड़कर वे मनमोहन कंस जैसे अत्याचारी पापी राजा की दासी, वह भी कुंवरी को ब्याहता बनकर उसके घर बैठे हैं। गोपियों को विश्वास नहीं है। कहती अरे तू ये क्या अनहोनी कह रही है, वह कुंवरी पटरानी हो गई है और कृष्ण मथुरा के राजा हो गए हैं। गोपियां कहती अब कृष्ण गोकुल में नहीं मथुरा में बसते हैं। क्या भरोसा है कुंवरी पटरानी ही बन गई। गोपियों का हृदय ताप से जल रहा है। श्री गोपियां कौन है? यह गोपियां सब वेदों की ऋचाएं हैं। क्या कह रही हैं? तो कृष्ण ने लोकलाज और कुल की मर्यादा सब बेचकर उस कुंवरी से विवाह कर लिया। सुना है वो कुंवरी एक पल के लिए भी श्री कृष्ण के साथ नहीं छोड़ती है, हर पल संग संग लगी रहती है। और आचार्य सुखदेव ने कहा भी है भागवत जी में, हे कृष्ण अब मैं आपके बिना एक पल नहीं रहूंगी, आप अभी के अभी मेरे घर चलिए। वास्तव में श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। एक गोपी रो करके बड़े तड़प के कहती है, चलो कृष्ण ने जो किया सो ठीक किया, हमारा तो मन इसी करने से खुश है कि चलो उन्होंने विवाह तो किया। यहाँ एक से एक सुंदर गुणवती गोपिकाएं थी, जिनमें श्री किशोरी जी तो सर्वश्रेष्ठ थी। खैर जैसा उन्होंने किया सृष्टि किया। वास्तव में अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कितने मजबूर हैं, भगवान कितने प्रेम परवश हैं। भगवान वैसे तो कोई निष्क्रिय कोई काम उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितने कितने कार्यों को अपने कंधे पर रखते हैं। धरती के बोझ को उतारने आए श्री कृष्ण, प्राणों से भी ज्यादा अपनी प्रेमिकाओं को त्यागा है। लेकिन एक साधिका मिली है जिसने हजारों जन्मों तक श्री कृष्ण के लिए तप किया था। वह प्रारब्ध से कुब्जा हुई है, वह प्रारब्ध से कंस जैसे हत्यारे की सेविका हुई है। लेकिन इससे क्या होता है? वह है तो किसी जन्म की परमात्मा की बहुत खास आत्मा। भगवान ये कैसे? भगवान प्रारब्ध को नहीं देखते, भगवान तो प्रेम को देखते हैं साहब। भगवान हर पल किस नीच से नीच आदमी को भी अपना संग देने को तैयार बैठे, चाहे संसार उनकी निंदा करे, संसार उनको वेद के नियमों से बांधे, लेकिन परमात्मा सर्वत्र और सर्वदा स्वतंत्र है। गोपियां कहती है, सखी क्या तूने कुब्जा को नहीं देखा? मैं जब दधी बेचने मथुरा जाया करती थी तब मैंने उसे भली भांति देखा है। वह महलों के निकट रहने वाली माली की बेटी है।
दुबड़ी है और इतनी बदसूरत है कि लोग उसे देख देख कर हंसा करते थे। गोपियां कहती हैं, पीतल को चाहे करोड़ों बार तपाओ या करोड़ों बार कसौटी पर कसो, पीतल पीतल ही रहता है, वह बदल कर सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार कुंवरी को चाहे जो बना दो, पर वह महारानी जैसी गुणवती तो नहीं हो सकती। सुना है कृष्ण ने उसे छूकर अत्यंत रूपवती बना दिया है और स्वयं उसके राजा या अर्थात पति हो गए। श्री गोपियां अपने मन को बहलाते हुए कहती है, सखियों, जिसका मन जिससे मिल जाता है वह उसे ही चाहता है और पसंद करता है, इसमें संसार क्या करेगा। श्री कृष्ण को यदि कुंवरी पसंद आई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वह तो परम स्वतंत्र हैं, वह तो हरि हैं, जैसे उनकी मर्जी। गोपियां तप रही है ताप में, कभी भगवान की प्रशंसा कर रही हैं, कभी उनकी निंदा कर रही हैं। प्रेम का यही स्वभाव है। भगवान निंदा सुख का रस भी लेते हैं, भगवान प्रशंसा स्तुति सुख का भी रस लेते हैं। श्री गोपियां कहती है, सखी, जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति अर्थात स्वभाव होता है, करोड़ों उपाय करने पर भी वे बदल नहीं सकता है। कृष्ण अहीर जाति के हैं, दूध दधी और चोरी चाकरी का धंधा करने वाले। वह कुब्जा नगर दासी है, वैसे उस विदना ने जोड़ी अच्छी मिलाई है। अब ये भगवान की प्रशंसा है, ये निंदा है, ये तो आप समझ सकते हैं। ऐसे कृष्ण, ऐसे व्यक्ति का तो नाम तक मुख पर नहीं लेना चाहिए। गोपियां ऐसे कह रही हैं। श्री गोपियां कह रही है, ऐसे व्यक्ति का नाम भी मुख पर नहीं लेना चाहिए। पर हम क्या करें, क्या कर सकती है। तुम सब लोगों से पूछना पड़ रहा है कि इसमें श्याम का दोष है या कुब्जा का दोष है। आपस में गोपियां ऐसा कह रही हैं। दूसरी गोपी कहती है, ये सारा दोष तो श्याम का ही है। वह बेचारी तो कुंवरी है, कंस की दासी है, अपनी शारीरिक स्थिति के कारण नगर भर के उपहास की पात्रा थी। वह तो धरती पर भी टेढ़ा पैर टेक करके जैसे तैसे चलती थी। उसके इस असमर्थ्य के दुख को भली प्रकार समझा जा सकता है। गोपियां कुब्जा के पक्ष की बातें कर रही हैं। अगर श्याम ना चाहते तो उस बेचारी दासी की क्या औकात हो सकती थी। आधी गोपियां कुब्जा का समर्थन कर रही हैं, आधी गोपियां उपराम हैं, कुछ गोपियां भगवान में दोष देख रही हैं। गोपिकाओं का हृदय जल रहा है। हृदय जल रहा है तो जलते हुए शब्द उनके हृदय से प्रकट हो रहे हैं। कंस वधियों कुब्जा के काज। सखी, तुम ये कहती हो कि संसार में श्री कृष्ण कंस के वध के लिए परित्राण साधु नाम इसलिए आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि श्री कृष्ण ये हरि इसलिए आए हैं। मुझे तो लगता है कृष्ण ने संसार के हित के लिए कंस का वध किया है, पर यह हमें नहीं लगता। ऐसा लगता है कृष्ण ने कुब्जा को प्राप्त करने के लिए कंस का वध किया है। क्या संसार में कुब्जा को छोड़कर श्री हरि को कहीं कोई स्त्री नहीं मिली थी? ये जलन है। गोपियां प्रेम परवश कह रही हैं और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कुब्जा को परमात्मा ने उसके तप का पारितोषिक दिया है। गोपियों को लगता है लोग वेद और मर्यादा की सारी लाज गंवा दी भगवान ने।
हरि और कुब्जा का साथ तो ऐसा लगता है जैसे कौवा और हंस की संगति। कुब्जा और हरि का साथ तो ऐसा लगता है जैसे लहसुन और कपूर का मेल। कुब्जा और हरि का साथ तो ऐसा लगता है जैसे सोना कांच के बराबर हो। कुब्जा और श्री हरि का संग तो ऐसा लगता है जैसे गेरू से सिंदूर का काम लिया जाए। अभी तक श्री कृष्ण को सब गाय चराने वाला कहते थे, अभी तक श्री कृष्ण को सब गोपाल कहते थे। वह गौओं के पालक है, वह गैया चरैया है, पर अब तो वह कुब्जा नाथ कहलाने लगे। आइए महाराज कुब्जा नाथ जी, गोपियां भगवान का हास्य कर रही हैं, परिहास कर रही हैं, ऐसा नहीं है। गोपियों को दुख है तो इस बात का कि राधा रानी को त्याग करके क्यों गए। वे कहे जाने पीर पराई, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, हरि हल्लर के भाई। भगवान दूसरों के पीर को क्या जाने, ये गोपियां ऐसा कह रही हैं, लेकिन भगवान के अलावा दूसरे के पीर को कौन जान सकता है। कमल दल के समान नेत्र वाले भगवान श्याम सुंदर और बलराम मुख से मुरली बजाते हुए सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर, जिन्होंने बन बन धेनु चराई, जिस जमुना जल में उन्होंने अनेक क्रीड़ाएं की, उनके रास रंग में जमुना आज भी काली बहती है। उनके यहाँ से चले जाने पर भी न केवल यमुना, हम भी उनके रंग में रंगे हुए हैं। गोपियां कहती है ना तो श्याम सुंदर को छोड़ते बनता है, ना पकड़ते बनता है। रसिक श्रोमणी कृष्ण कुब्जा को देखकर गोपियों के प्रेम को भूल गए, ऐसा लगता है, परंतु ऐसा है नहीं। श्री गोपियां कहती हैं हम कृष्ण के प्रेम फंदे में पड़कर आज हमारी ये दशा है। वह कृष्ण जो चातक के समान प्यारी, हम गोपियों के लिए जल की बूंदों के समान अलभ्य और कष्ट साध्य हो गए। जिन कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते हमारा अस्तित्व ही अब खोता जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। अब जीवन गोपियों बचेगा नहीं, हम में से किसी का नहीं बचेगा। गोपियों को इस बात का मलाल है कि जब वो रथ पर चढ़कर जा रहे थे तो हम में से किसी ने उनका हाथ पकड़कर रोका क्यों नहीं। आज विडंबना देखो, जिन्हें जाते रोका तक नहीं, आज उन्हीं को हम मतिमंद गोपियां इतना चाह रही है। गोपियां अपने को मतिमंद कह रही है। गोपियां कहती हैं जैसे पक्षी बहेलिए के जाल में फंसकर बेबस हो जाता है, उसी प्रकार हम ग्रह के कठिन फंदे में फंस के श्री कृष्ण के बिना अब हमें इस फंदे से संसार में कोई बचा नहीं सकता। ये ऐसा फंदा है, इस फंदे से कृष्ण के अलावा कोई नहीं बचा सकता, अन्यथा ये प्राण तो निकलेंगे ही निकलेंगे। नंद बाबा और यशोदा आपस में बातें करती हैं। माँ यशोदा गोपियों के बीच में बोलती है, हमसे सेवा में जरूर कोई भूल हुई है। हे गोपियों, हम अपने अपराधों का कहां तक वर्णन करें।
ये कह कह कर नंद और यशोदा भारी पछताप करते हैं। वे कृष्ण कमल के समान कोमल चरण वाले, कृष्ण कुश कंटक वाले वन में हमने उन्हें गाय चराने भेजा। ये बहुत बड़ा कष्ट था, ये बहुत बड़ा अपराध था और कृष्ण के लिए कष्ट था। माँ यशोदा कहती है, थोड़े से दूध दही माखन के लिए यशोदा ने कोमल भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधा। इंद्र के प्रकोप से रक्षा करने के लिए गोवर्धन को हमने उठवाया ठाकुर जी से। नंद बाबा कहते, वरुण के फंदे से हमने अपने को मुक्त करने के लिए उन्हें पुकारा। अपने शरीर धन की रक्षा के लोभ में कंस के डर से भयभीत होकर स्वयं जाने के बजाय कृष्ण बलराम को कंस जैसे क्रूर राजा के आगे कर दिया। मेरी ऐसी निष्ठुरता, यशोदा कहती, मेरे ऐसे अपराध। मथुरा निकट में ही बसती है पर आज तक कभी मिलकर नहीं आया मैं, ऐसे नंद बाबा कहते। नंद बाबा यशोदा कहते हैं, आज भी वो लाला हमसे प्रेम का नाता मानकर नंद की दुहाई देता है कि मैं माँ यशोदा नंद का पुत्र हूं। हे कृष्ण, हमारे अपराधों को क्षमा करो। ऐसी किरानी माँ यशोदा को नंद बाबा को हो रही है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी पहले दिल जलाता है, प्रेमी पहले हृदय जलता है तो वो निंदा करता है। प्रेमी का जब हृदय जलता है तो वो निंदा स्तुति दोनों करता है। उसके बाद भगवान मता स्मृति ज्ञानम पूर्णम चे, भगवान अज्ञात अंदर से उसे मति देते हैं तो तत्पश्चात वह भगवान की पूरी तरह स्तुति करता है और आत्म निवेदन करते हुए, आत्म निरीक्षण करते हुए उसे अपनी भूलों का एहसास होता है और फिर वो अपनी ओर मुड़ करके हर प्रकार से अपनी ही गलतियों को देखता है। यही नंद बाबा, माँ यशोदा और गोपियां अब कर रही है। भक्ति का यही स्वरूप है, प्रेम का यही स्वरूप है। प्रेमी शुरू में जलता है, तत्पश्चात अंत में जाकर के वह आत्मनिरीक्षण करके मौन होकर के फिर भजन साधन में लग जाता है। जय श्री राधे।